बस दे दिया ना, नहीं दे दिया ना, ताना दे दिया ना घर दामाद होने का। मैंने दिया ताना? कब? बात कर रही हूँ मोइज़ आपसे, बात ताना लग रही है आपको? जता तो दिया ना, जता दिया ना कि ये मेरी माँ का और मेरे भाई का घर है जिन्होंने हमें एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दिया हुआ है, जता दिया। देखो भाई, अगर कोई मसला होता है इस रिश्ते में तो वो लोग हामी थोड़ा ही भरते, बस थोड़ी देर से वेर हो ही जाता है। रिश्ते के मामलात है ना, समझा करो। खैर सफिया, कल मैं गई थी उनकी तरफ, कह रहे थे कि उनको इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। खुद को संभालो जवेरिया। कैसे संभालूं फिजा? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि फारिस मेरे साथ ये करेगा। ये सब कुछ उस लोफर की वजह से हो रहा है। उसे तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन फारिस इतना कमजोर निकला, वो इतना आसान था ये सब उसके लिए। मतलब जरा सी बात पे उसने मुझे छोड़ दिया। आप भी एक बात पूछूं आपसे? पूछे। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? जब वक्त आएगा तो सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा, आप ही तो रिश्ता लेके जाएंगे उसके घर। तो यही तो सही वक्त है तुम्हारी शादी का। अम्मा कह तो रहा हूँ, जब वक्त आएगा तो मिलवा दूंगा, क्यों फिक्र कर रही हैं? अब मैंने जो तुम्हारे लिए लड़की देखी है ना, वो लोग आ रहे हैं कल 6 बजे। कुलसुम खाला को बोल दिया है, सब ओके कर दिया। ऐसे कैसे ओके कर दिया? अभी कल ही तो अम्मा से बात हुई है मेरी, सब कुछ इतना जल्दी तय कर लिया? तो रुकने की कोई वजह भी नहीं थी। और तुम्हें पता है ना अम्मा का, उन्होंने जबान दे दी तो दे दी भाई। मेरी सोच में है तू हर दफा। अरे भाई, तुम भी ना खामखा की फिक्रे पाल लेती हो। तुम्हें कह दिया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों अपने आप को हलकान किए बैठी हो सफिया बहन? क्या करूं, बेटे की मां होना, धड़का तो लगा ही रहता है। देखो भाई, अगर कोई मसला होता है इस रिश्ते में तो वो लोग हामी थोड़ा ही भरते, बस थोड़ी देर से वेर हो ही जाता है। रिश्ते के मामलात है ना, समझा करो। खैर सफिया, कल मैं गई थी उनकी तरफ, कह रहे थे कि उनको इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। अब तुम भी जल्दी से देख आओ, सफदर मियां को टेम निकाल लो। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा है, अनस भी उनको देख लेगा, मिल लेगा। अनस को कुछ खदशात थे, वो भी दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, क्यों ना हो, आखिर अनस मेहर का एक ही तो भाई है और फिक्रें तो बनती है ना उसकी। मेहर और अनस की तो मोहब्बत मिसाली है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है इन दोनों बहन भाइयों में। तो ये तो सच है। जब से बरसरे रोजगार हुआ है, कहता है कि न मेहर को काम करने की जरूरत है न मुझे। अल्लाह सलामत रखे, वारी जाऊं मैं तो उसके। माशाल्लाह माशाल्लाह। सफिया, मैं तो कहती हूँ कि अपने अनस बेटे के लिए भी एक अच्छी सी लड़की देख डालूं। कसम से एक लड़की का रिश्ता है मेरे पास, और वैसे भी बरसरे रोजगार लड़कों को तो अच्छा ही रिश्ता मिल जाता है। अरे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मेरा बच्चा अपनी नौकरी पे लगा है। फिर कुछ 1-2 साल हो जाए, कोई उसके कदम जम जाए, तो फिर उसके रिश्ते की बात देखेंगे। अभी तो वो खुद भी तैयार नहीं है। तुम तो बस हथेली पे सरसों जमाने की बात करती हो कुलसुम। चलो ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी सफिया बहन। अच्छा सुनो, याद से चली जाना टेम निकाल के सफदर मियां को देखने, भूल मत जाना। बड़ी मेहनत की है मैंने इस रिश्ते में। बिल्कुल चली जाऊंगी। तुम एड्रेस तो दो उनका मुझे। चलो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी, सही है? लोकेशन भी और एड्रेस भी। उड़ती उड़ती खबर आई है, तुम्हारे भाई का रिश्ता तय हो रहा है। तय तो नहीं, अभी लड़की देख कर आए हम लोग। अब वो लोग आएंगे, सफदर को देखते हैं। इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताया भी नहीं। क्या इतना सब कुछ हो गया? लड़की देखी है, अच्छी है, कुछ होगा तो बताएंगे ना आपको मोइस।
तुम्हारी अम्मा जितना मुझे नापसंद करती है ना, मुझे तो लग रहा है जब शादी का कार्ड देंगी ना तभी बताएंगी। पता नहीं बताएंगी कि नहीं बताएंगी, बता भी दिया तो बड़ी बात होगी। क्यों कर रहे ऐसी बातें? हम घर वाले हैं भाई, मैं इकलौती बहन हूँ सफदर की, सारी तैयारी मैंने करनी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब हम इसी घर में रहते हैं। बस दे दिया ना, नहीं दे दिया ना, ताना दे दिया ना घर दामाद होने का। मैंने दिया ताना? कब? बात कर रही हूँ मोइज़ आपसे, बात ताना लग रही है आपको? जता तो दिया ना, जता दिया ना कि ये मेरी माँ का और मेरे भाई का घर है जिन्होंने हमें एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दिया हुआ है। जता दिया। इसे ताना कहते हैं। जो आपने कहा ना अभी, वो ताना नहीं था, ये है ताना कि छोटा सा कमरा दिया हुआ है। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। टेरेस भी है एक कमरे के साथ। अब बोलो तो एक अटैच बाथरूम भी है, वो भी ऐड करूं? हद है मोइज़। ये चाय भी मैं रखा, कल को तुम कहोगे कि भाई ने चाय भी पिलाई है, ठीक है? मोइज़, मोइज़, क्या बेवजह समझ से बाहर है। हुआ क्या ये? जी इतना अर्जेंटली तो नहीं बन पाएगा। चलिए मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है। अच्छा अच्छा, आप ही मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी जी, खुदा हाफिज। आपको पता है मैं सारी बातें सुन के आ गई हूँ। आपकी शादी की प्लानिंग चल रही है। इसे छुप छुप कर किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। हाय, इसमें बुरी बात क्या है? मैं तो आपके भले के लिए ही सुन रही थी। मेरे भले के लिए? हाँ तो और क्या। आपको पता है आप ही, वहां पे अम्मी कुलसुम खाला से बात कर रही थी कि हम सब आपके ससुराल जाएंगे, आपका घर देखेंगे, दूल्हा भाई को देखेंगे, कितना मजा आएगा। अच्छा, सिर्फ अच्छा? ये क्या बात हुई आप ही? हम सब वहां जाएंगे, दूल्हा भाई से मिलेंगे, मतलब मैं आपका नया घर देखूंगी जहाँ पे आप शादी होके जाएंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कौन सा सब जाएंगे? अम्मी जाएंगे अनस के साथ बस। लो भाई, ये क्या बात हुई? मैं कैसे नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, आखिर मैं आपकी बहन हूँ, वो भी एकलौती। अच्छा अच्छा, चली जाना। हर बात पे नाराज क्यों हो जाती है? आप भी, एक बात पूछूं आपसे? पूछे। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुमसे किसने कहा ये? लेकिन जिन लड़कियों की शादी होती है वो कितनी एक्साइटेड होती है, नहीं? मतलब उनके पास नया जोड़ा आता है, नई चूड़ियां, नई चप्पल, इतने सारे कपड़े, और अपने ससुराल जाने के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं, और खास तौर से अपने उनके लिए। लेकिन आपके चेहरे पे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तुम क्या चाहते हो जिया? मैं टीनेज लड़कियों की तरह ब्लश करूं, शर्माती रहूं? ये तो नहीं कर सकती मैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं देखो, जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो अपने जहन पर इतना जोर मत डालो जिया। मैं खुश हूँ। क्या हो गया अम्मा? तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। हाँ, मगर क्यों? जो तुम्हारी समझ ही नहीं आती। अम्मा, ये कौन सी नई बात है? आपको मैं कभी भी समझ में नहीं आया। तो मुझे क्यों नहीं मिलवा रहे उस लड़की से जो तुम्हें पसंद? अच्छा, तो ये बात है, इसलिए मूड ऑफ है आपका। अम्मा, बोला तो है
जब वक्त आएगा तो सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा, आप ही तो रिश्ता लेके जाएंगे उसके घर। तो यही तो सही वक्त है तुम्हारी शादी का। अम्मा कह तो रहा हूँ, जब वक्त आएगा तो मिलवा दूंगा, क्यों फिक्र कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें शादी की जंजीरों में बांधना चाहती हूँ। कुछ पता नहीं, कभी भी तुम ये जंजीरें तोड़ के भाग सकते हो। अब मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी, हो सकता है वो लड़की तुम्हें बदल दे। पहले वो तो मान जा। क्या मतलब? अम्मा वो एक शरीफ और अच्छे घराने से है, बड़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती है, उसकी बड़ी बहन भी है, उसका बड़ा भाई भी है, सबसे छोटी है ना अम्मा, इसीलिए मुझे उसका इंतजार करना होगा। क्या उसने तुम्हें खुद बताया? कहाँ, वो सीधे मुंह बात कहाँ करती है मुझसे। हाँ ठीक करती है, अच्छे घराने की लड़कियां ऐसे ही करती हैं। हाँ शायद यही अदा तो उसकी मुझे भाग गई है। बस सही है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे उससे बहुत जल्द मिला दे। ये हो सकता है, जरूर मिलवाऊंगा। खुद को संभालो जवेरिया। कैसे संभालूं फिजा? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि फारिस मेरे साथ ये करेगा। ये सब कुछ उस लोफर की वजह से हो रहा है। उसे तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन फारिस इतना कमजोर निकला, वो इतना आसान था ये सब उसके लिए। मतलब जरा सी बात पे उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब हमारे रिश्ते की मेरी उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं थी। फिर क्या था हमारा बॉन्ड? देखो जिया, यूनिवर्सिटी लाइफ की सच्चाई यही है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता। ये सब एक बिजनेस डील है। जब तक प्रोज कॉन से ज़्यादा होते हैं, लोग आपके साथ निभाते हैं। जब रिलेशनशिप में नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाए तो कोई आपके साथ निभाना नहीं चाहता। लेकिन यही तो किसी भी रिश्ते का असल इम्तिहान होता है। ऐसे तो एक दिन तुम भी मुझे छोड़ दोगी। नहीं जिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं किसी मतलबी रिलेशनशिप में नहीं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन फिजा, जो कुछ मुझे फारिस ने कहा कि वो इस मैस में नहीं पढ़ना चाहता, मतलब क्या हमारा रिश्ता उसके लिए एक मैस था, मैं उसके लिए एक मैस थी। फिजा, मैं इस ताल्लुक को अपना सब कुछ बना बैठी थी, सब कुछ, मतलब सब कुछ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसने तो मेरे साथ ऐसे किया है कि उसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया। ये लो मेरा भाई गर्मा गर्म चाय। सफदर, कल जरा ना ऑफिस से जल्दी घर आ जाना प्लीज। क्यों, खैरियत? अब मैंने जो तुम्हारे लिए लड़की देखी है ना, वो लोग आ रहे हैं कल 6 बजे। कुलसुम खाला को बोल दिया है, सब ओके कर दिया। ऐसे कैसे ओके कर दिया? अभी कल ही तो अम्मा से बात हुई है मेरी, सब कुछ इतना जल्दी तय कर लिया? तो रुकने की कोई वजह भी नहीं थी। और तुम्हें पता है ना अम्मा का, उन्होंने जबान दे दी तो दे दी भाई। अब यार ये सब। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे ऑफिस के पास कौन सी बेकरी थी, नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ के ना समोसे बहुत अच्छे होते हैं। तो समोसे, पैटीज और जलेबी चाय वगैरह के साथ रखने के लिए लेते आना। मैं कुछ नहीं लेके आऊंगा बाहर से, और कोई जरूरत नहीं है। किचन में देख लेना, वहीं बना लेना और उनके सामने रख देना बस। नहीं सफदर प्लीज, अम्मा सब मुझे करने के लिए बोल देंगी, उनसे खुद कुछ भी नहीं होता। वो कहती मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, ये वो सारा मुझ पे आ जाएगा। भाई मेरे शौहर के इतने काम होते हैं पहले सारा दिन, प्लीज। अम्मा ना, ठीक है, अब अम्मा की बात आज तक तो मैंने मना की नहीं है, ले आऊंगा। मना कर भी नहीं सकते तुम, वरना अम्मा वो वाली लाइन देगी ना अपनी कि माँ के हुकूक याद नहीं है क्या तुझे? पता है, पता है, पता है। अच्छा सुनो, कुछ अच्छा पहन लेना, काले कपड़े मत पहनना प्लीज, तंग आ गई देख देख के। उन कपड़ों में क्या है, जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा ना। अब ये उनके लिए मैं लीपा पोती नहीं कर सकता। लीपा पोती मत करो, पर काले कपड़े मत पहनना कल। और अम्मा कह रही थी कि मैं तुम्हें बोल दूं कि सफदर को कहना कि अंदर की थोड़ी कड़वाहट भी जो है ना वो कम कर ले। क्या भी कौन रहा है? मैं सिर्फ पैगाम दे रही हूँ, बात तो अम्मा की है। और वैसे भी मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो तुम। अच्छा फिर ये भी बता देना कि उनके सामने बैठ के क्या बात करनी है। अब ये तुम अम्मा से पूछ लेना, मैंने अपना काम कर दिया। ये सब कुछ ना बस तुम और अम्मा ही तय कर लो।
चाय कैसी बनी? इलायची नहीं डाली तुमने? थी नहीं ना, कल ले आना इलायची भी जब सामान लोगे उसके साथ।